जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में राजस्थान की यह पहली वीडियो है। याद रखिएगा, यदि आप राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपके लिए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी एक ऐसी स्टडी प्लान लेकर आया है जिसमें पूरी तरीके से शिद्दत के साथ हर चैप्टर को डिटेल से समझाएगा। आज इस वीडियो में मॉक टेस्ट मिलेगा जो आपको यह बताएगा कि राजस्थान एग्जाम में कैसे पेपर पूछे जाते हैं, यानी कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए बेहतरीन सिलेक्शन के लिए। पहला क्वेश्चन बिना रुके, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सभी को पता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। आजकल ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस को हम बढ़ा देते हैं लेवल को कि राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी, इसका वास्तुकार कौन सा था और कौन सा सन था, और जयपुर को कौन सा सिटी कहा जाता है। समझिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो महाराजा राणा प्रताप तो हो नहीं सकता। रणधीर सिंह चौहान, विक्रमादित्य एंड लास्ट वन ऑप्शन नंबर डी, महाराजा सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के द्वारा राजस्थान की राजधानी को स्थापित किया गया, स्टैब्लिश किया गया दोस्तों 1727 से 28 के दशक में। आपको मैं बता दूं, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। स्थापना किसने करी जयपुर की? तो दोस्तों यहां पर महाराजा सवाई जयसिंह ने करी, ठीक है ना। समय आपको बता दिया है, सन आपको बता दिया है। वास्तुकार कौन था? विद्याधर थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, राजस्थान का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? ऊंट और चिंकारा माना जाता है। राजकीय वृक्ष कौन है? तो दोस्तों मैं बताऊं कि राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन है? खेजड़ी है। अगला, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? दोस्तों अगर मैं बात करता हूं मारवाड़ उत्सव, मारवाड़ उत्सव आपको बताना है तो यह मनाया जाता है पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में। यहां पर ऑप्शन जाएगा जोधपुर के साथ, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। जोधपुर के साथ चला जाएगा। आपको मैं बता दूं ये पूरा राजस्थान है और यहां पर ये देखिए जयपुर है, यहां पर ये देखिए आप जोधपुर देख रहे हैं। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए, निम्नलिखित में कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? राजस्थान के बूंदी शहर में कौन सा आयोजन होता है? ऑप्शन ए ग्रीमोत्सव, ऑप्शन बी बैलून उत्सव, ऑप्शन सी कजली तीजोत्सव, ऑप्शन डी गणगौर। देखिए दोस्तों, गणगौर एक ऐसा त्योहार है जो महाराष्ट्र समेत राजस्थान के कई कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र में, लेकिन यहां पर जो आंसर है वो कजली तीजोत्सव जो है मनाया जाता है बूंदी में, इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन और थोड़े से टफ क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे। हड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर हड़ौती बोली बोली भी जाती है और जहां पर हड़ौती बोली का समावेश नहीं भी मिलता है। तो अगर हम 4 ऑप्शंस में देखें, क्या 4 ऑप्शंस में ये देखें कि झालावाड़ में हड़ौती बोली का समावेश देखा जाता है, बारां में भी देखा जाता है, कोटा में भी देखा जाता है, लेकिन टोक जगह जो है राजस्थान की उसमें हड़ौती बोली का समावेश नहीं देखने को मिलता है। यहां पर हड़ौती बोली का परंपरा नहीं है। अगला, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर 4 दिए गए हैं। पहला है मांडला, दूसरा है पाना, तीसरा है सांझी और चौथा है फड़। देखिए दोस्तों, पाना और सांझी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और एग्जाम में कैसे बनते हैं आपको 2 तरीके के पूछे जाएंगे। एक तो आपके कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं और दूसरा गोबर से बने हुए चित्र। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपका यही हम सॉल्यूशन देंगे, यानी आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कागज पर जो चित्र बनते हैं राजस्थान में उकेरे जाते हैं वो पाना कहलाते हैं, और जब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो फर्क समझिए। ऑप्शन लगभग वही है कि राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों पर, चबूतरे पर क्या बनाया जाता है। अगर हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश में या बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर गोवर्धन पूजा को देखा जाता है। हम बिहार में मधुबनी चित्रकला को देखते हैं। इसी तरीके से गोबर से बने हुए गोवर्धन महाराज को हम बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान में देखने को मिलता है। तो राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों और चबूतरे पर बनाया जाता है बड़ा ही अच्छी चित्रकला में, वो सांझी कहलाता है। सांझी दोस्तों
एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बड़ा ही बेहतरीन परंपरा का समावेश मिलता है। तो पाना हमने आपको बताया कि कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं वो पाना है, और गोबर से जो घर पर दीवारों पर चबूतरे पर बनाया जाता है वो दोस्तों क्या होता है, सांझी होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए। देखिए दोस्तों, चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है तो वो हम कहते हैं, हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा, क्या उर्से, ईद उल जुहा, मुहर्रम। ये तीनों ऐसे हैं जो चांद दिखाई देने पर मनाए जाते हैं, क्योंकि आपको बताने की आवश्यकता नहीं, यह हर साल होता है और हर वर्ष होता रहा है, हर वर्ष होता रहेगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? ऑप्शन ए झालावाड़ में है, मेड़ता नागौर में है, सी है जोधपुर, एंड लास्ट वन पुष्कर अजमेर। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? मेड़ता नागौर के साथ। मेड़ता नागौर में हमारा कृष्ण भगवान जी का यानी मीराबाई का मंदिर है, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर है। आपको मैं बता दूं, जब मैं हिंदी में पढ़ाता हूं मीराबाई को तो हम राग गोविंद की रचना को देखते हैं, नरसिंह जी का मायरा देखते हैं। इसी तरीके से आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। यही मीराबाई जो है कृष्ण भक्त थी। इनका मंदिर जो है राजस्थान में नागौर में मिलता है। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब जो है लगता है? जल्दी से बताइएगा, शीतला माता का जो मेला है वो कब लगता है? इसका समावेश कब जो है राजस्थान में देखने को मिलता है? चाकसू में। अब देखिए, राजस्थान में स्थित चाकसू में यहां पर एक क्वेश्चन बन गया, चाकसू में लगता है कौन सी माता का? शीतला माता का। अब कब लगता है? तो 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे 9 नंबर से। तो 9 नंबर का जो आंसर है वो चैत्र कृष्ण 8 के साथ चला जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला, श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रंगनाथ जी का मंदिर आपको बताना है। स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस है, राजसमंद, अजमेर, झालावाड़ या कोटा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10 नंबर का आंसर किसके साथ चला जाएगा? अजमेर के साथ चला जाएगा। अजमेर ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा। यही अजमेर दोस्तों संबंधित है जो हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि महाराजा सवाई जयसिंह की बात कर रहे थे। अजमेर के राजा कहलाते थे। 1727-28 के दशक में इन्होंने जयपुर सिटी को स्टैब्लिश करा था। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता? पहला क्वेश्चन ये हो गया कि रण नृत्य किसके द्वारा? तो राजस्थान के पुरुषों के द्वारा, पहली कंडीशन। दूसरा, क्या लेकर? तलवार लेकर। मैं किसी भी तरीके से पूछ सकता है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो वो क्षेत्र है मेवाड़ क्षेत्र है। मेवाड़ क्षेत्र कौन से ऑप्शन में है? मेवात नहीं बेटा, मेवाड़ क्षेत्र है, ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट, किस समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से नहीं होता था? यह है हिस्ट्री। हिस्ट्री का राजस्थान का जो इतिहास है दोस्तों, ये भी आपको जानना चाहिए। राजस्थान में अजमेर से नहीं होने वाला एक ऐसा समाचार पत्र जो राजस्थान टाइम्स ही कहलाया। अजमेर से राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन नहीं होता था। जरा कमेंट करके हमें बताइएगा जो बच्चे यहां देख रहे हैं वीडियो में, कि अजमेर से प्रकाशन अगर राजस्थान टाइम्स का नहीं होता था तो दोस्तों वो कहां से प्रकाशित होता था? जरा कमेंट करके बताइए। बहुत सुंदर, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी राजस्थान उठाया है दोस्तों, और ये ऐसे 51 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको फतेह करवाएंगे। भीलवाड़ा विंगोत के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है। भीलवाड़ा विंगोत के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल कौन सी नदी नहीं है? जरा कमेंट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सी है? एक है मैनाल नदी और एक है मोरेल नदी। यहां पर जो आंसर जाएगा वो 13 नंबर का जो आंसर है मोरेल नदी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये राजस्थान वही दोस्तों क्षेत्र है जो सबसे बड़ा एरिया के क्षेत्र में नंबर 1 है। राजस्थान वही क्षेत्र है जो चांदी के उत्पादन में नंबर 1 है। राजस्थान वही क्षेत्र है जो मोटे अनाजों में नंबर 1 है। और राजस्थान को कुल कितने उपभागों में बांटा गया है? भौतिक विभागों में बांट सकते हैं, जरा कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। राजस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI कहां कार्यरत है? यानी हम जब टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जाते हैं तो हम ITI जो भारत के लगभग हर राज्य में और अलग अलग जगह पर अवस्थित है, तो वो कहां पर ITI है ये बताइएगा। 15 नंबर का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा जोधपुर के साथ, जो हम मानचित्र में आपको दिखा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में पाताल और पीतल किसकी रचना है? पाताल और पीतल आपको बताना है कि किसकी रचना है। तो आपको मैं बता दूं, कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा रचित पाताल और पीतल रचना है। ऑप्शन ए को लॉक करें। प्रदेश में अगर हम बात करते हैं, मीणा जाति की पंचायत द्वारा
महिला को भगाकर ले जाने पर व्यक्ति से जो मुआवजा राशि वसूलती है उसे क्या कहा जाता है? मीणा जाति की पंचायत द्वारा महिला को भगाकर ले जाने पर व्यक्ति से जो मुआवजा राशि वसूलती है उसे क्या कहा जाता है? यानी मुआवजा राशि जो वसूली जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है झगड़ा। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। नेक्स्ट, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं, स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं, वह कौन सा है? भीलों का वह आपको बताना है लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। हमसीढ़ो कहा जाता है जो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत होता है जिसे स्त्री पुरुष साथ में, क्योंकि ये पेयर डांस होता है और पेयर डांस की बात करें तो इसमें सॉन्ग्स होते हैं, तो ये गीतों का कहा हमसीढ़ो, ऑप्शन जाएगा ठीक है। राजस्थान में भित्ति चित्र को चिरकाल तक जीवित, चिरकाल का मतलब हमेशा, शाश्वत, चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहा जाता है, राजस्थान में भित्ति चित्र जो होते हैं वो चिरकाल तक जीवित रहें तो उसको क्या कहा जाता है? 19 नंबर आपको बताना है। तो दोस्तों वो कहा जाता है, यहां पर ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ आरायसा। ये आरायसा के साथ ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। राजस्थान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार की न्यायपीठ स्थापित है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सेंट्रल सिस्टम की बात करता है, आपके अधिकार जो राइट्स हैं उसकी न्यायपीठ कहां पर अवस्थित है ये आपसे पूछना चाहता है। तो दोस्तों ये जोधपुर के साथ जाएगा, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस सैनिक छावनी में दिए गए? 21 नंबर का आंसर आपको बताना है दोस्तों। ये एरिनापुरा की एक छावनी जो स्थित है राजस्थान। अगला है कि राजस्थान इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए है कर्नल टॉड, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस या फिर नन ऑफ दीस। 22 नंबर का जो आंसर है दोस्तों कर्नल टॉड के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो बाहर के राज्य के बच्चे हैं राजस्थान के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनको थोड़ा सा ये राजस्थान वाला जी के पार्ट थोड़ा सा कठिन लगेगा। वही उतना ही कठिन होता है जितना अगर कोई बच्चा राजस्थान का है और दूसरे एग्जाम में बैठता है, दूसरे प्रदेश के एग्जाम में। इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको ये शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। 23 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो श्री गंगानगर के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला, राजस्थान में कपास उत्पादक के 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? तो कपास काली मिट्टी में होता है, थोड़ा सा क्षेत्र कपास का काली मिट्टी का क्षेत्र आपको राजस्थान में मिलता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ऐसे पार्ट हैं जो वहां पर कपास के उत्पादक में प्रमुख 2 जिले माने जाते हैं। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे आपको बताना है। तो बेटा यहां पर जो आंसर है वो है जॉर्ज तामर के साथ, ऑप्शन सी जाएगा। और यही दोस्तों मैंने अभी बताया था कि कर्नल टॉड राजस्थान इतिहास के प्रणेता हैं और यहां पर जो बता रहे हैं जॉर्ज तामर, ये है दोस्तों राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता। किस जिले में अकाल वुड फॉसिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड फॉसिल्स पार्क कहां पर अवस्थित है? यह क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, नोट किया जाए कि अकाल वुड फॉसिल्स कहां पर अवस्थित है। यह आपको जैसलमेर में मिलेगा। आंसर ऑप्शन ए पाकिस्तान का बॉर्डर है। राजस्थान का वह स्थल जहां पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिलता है? कमेंट कीजिएगा। 27 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों बागौर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, किराड़ू का मंदिर कहां पर राजस्थान में अवस्थित है? किराड़ू का मंदिर प्रदेश में कहां पर अवस्थित है? तो यह बाड़मेर में अवस्थित है। कहां पर है? बाड़मेर में अवस्थित है, ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? प्रदेश में प्राकृतिक गैस जो हम सीएनजी की बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, या फिर अन्य अन्य गैस जो है जो प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आती हैं, उस क्राइटेरिया में आती हैं, यह परियोजना किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जैसलमेर रामगढ़ के साथ चला जाएगा और यह रामगढ़ जैसलमेर में पड़ता है, ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तीरंदाज एक अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो लिम्बा और श्यामलाल मीणा थे। आपको मैं बता दूं श्यामलाल मीणा को भी अर्जुन पुरस्कार मिला है और लिम्बा राम को भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। राजस्थान में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं
राजस्थान खेल रत्न अवार्ड ये खुद प्रदेश का राजस्थान अवार्ड है, जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को दिया जाता है। सबसे बड़ा पुरस्कार है राजकीय राजस्थान क्षेत्र का। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? दोस्तों, अगर पेट्रोलियम के भंडार की जब हम बात करते हैं तो वो सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर या जालौर। बताइए आंसर क्या होगा 32 नंबर। तो 32 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो बाड़मेर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉक किया जाए। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी? ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। वो कौन से प्रदेश के पार्ट में अवस्थित है? जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में या जयपुर के दक्षिणी भाग में? आपको मैं बता दूं 33 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा जयपुर के दक्षिणी भाग में। जयपुर के दक्षिणी भाग में, यानी ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। यही विराटनगर हुआ करती थी और यह देश राजा थे मत्स्य देश के राजा। अगला, प्रसिद्ध कैला देवी का मंदिर किस जिले में आयोजित होता है? शीतला माता देवी का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, कैला देवी का मंदिर, सब कुछ याद होना चाहिए। 34 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो है करौली क्षेत्र में, पार्ट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन बी जाएगा। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस नदी को ऋग्वेद में पवित्र माना गया है? तो ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है। वेदों में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और लास्ट है अथर्ववेद। हम आपको बता दें कि ऋग्वेद प्राचीन वेद है, सामवेद संगीत का वेद है, यजुर्वेद गद्य पद्य का वेद है और अथर्ववेद जादू टोने का वेद है। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। आपका आंसर गंगा जा रहा है तो आप गलत हैं। अगला, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोडा का संबंध किस जिले से है? जैन तीर्थ, क्वेश्चन 2 बनेंगे। अगर क्वेश्चन में गलती से पूछ दे कि नाकोडा का संबंध किससे है तो जैन तीर्थ से। ऑप्शंस आपको 4 मिल जाएंगे, वहां पर जैन तीर्थ मारना। किस जिले से है अगर यह पूछा जाए तो यह बाड़मेर से है, ऑप्शन डी। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपको कमेंट करना है। राजकीय पशु कौन सा है? कमेंट करना है। नहीं पता है तो सब कुछ बताएंगे दोस्तों। पशु बता चुका हूं, ऊंट और चिंकारा। वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। इसी तरीके से राजकीय खेल कौन सा है 37 नंबर? तो दोस्तों है बास्केटबॉल, ऑप्शन ए। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर अवस्थित? शायद मैं ये करा चुका हूं अभी। 38 नंबर का जो आंसर है वो क्या जाएगा बताइए? अजमेर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? राजस्थान में मारवाड़ उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? कमेंट कीजिएगा। 39 नंबर का आंसर है जोधपुर के साथ। अगला, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? एक चरी नृत्य है, क्वेश्चन में पूछ सकता है चरी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुष है या महिला? महिला के द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा या कौन सी महिलाओं के द्वारा? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, तो वो हो जाएगा गुर्जर जाति, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? मरु महोत्सव, मरु उद्यान, ये सब राजस्थान में, क्योंकि क्षेत्र है, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान का मरुस्थल वाला क्षेत्र है। 41 नंबर का जो आंसर है वो जाएगा जैसलमेर पार्ट के साथ, ऑप्शन बी जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हर साल पूछा रहा, 5 साल से लगातार आ रहा है। थार महोत्सव यानी एक आयोजन होता है थार महोत्सव। थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में है। ये थार महोत्सव कहां पर होता है ये आपको जानना है, तो दोस्तों ये आपका बाड़मेर के साथ जाएगा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? जरा कमेंट कीजिएगा। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में होता है। बीकानेर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? कमेंट कीजिएगा। तीजोत्सव का आयोजन राजस्थान में आपको बता दें कि जयपुर क्षेत्र में होता है, पिंक सिटी जयपुर के साथ। नेक्स्ट, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कैसी है? ऑप्शन है आपके 4। आपको मैं बता दूं कि आहड़ संस्कृति को राजस्थान में ताम्र पाषाण के अंतर्गत रखा जाता है। कालीबंगन क्षेत्र ताम्र पाषाण के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहां पर ए और बी ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस स्थल से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं? कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं तो आपको बताना पड़ेगा 46 नंबर, तो ये हो जाएगा कालीबंगा क्षेत्र। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कालीबंगा क्षेत्र भारत के किस
राज्य से आते हैं, तो राजस्थान क्षेत्र से। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरा कौन सा है जल्दी से बताइएगा। 47 नंबर का जो आंसर है वो मध्य प्रदेश चला जाएगा। मध्य प्रदेश बाघों का राज्य कहलाता है, मध्य प्रदेश वनों का राज्य कहलाता है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वारा, यानी कौन सा दुर्ग है जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? प्रदेश में नौलखा दरवाजा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है दोस्तों रणथंभौर। ये रणथंभौर कहां पर है? ये पार्ट ऑफ राजस्थान। अगला, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ब्रज महोत्सव का आयोजन अलवर, भरतपुर, सीकर, धौलपुर। तो आंसर जाएगा भरतपुर के साथ। सेकेंड लास्ट है कि नौटंकी तथा रामलीला, देखिए नौटंकी उत्तर प्रदेश का भी है, लेकिन रामलीला और नौटंकी ये दोनों उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कौन से राजस्थान में अधिक लोकप्रिय हैं? आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो पूर्वी के साथ, क्योंकि ये राजस्थान से लगा हुआ है। और ये पूर्वी क्षेत्र आप जब देखते हो ना तो ये आगरा क्षेत्र से लगा हुआ है। और जब भी हम आते हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र होगा वो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र होगा, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र होगा वो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र होगा, तो इसलिए पूर्वी क्षेत्र से ये संबंधित है। अगला, और यह है अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजस्थान में किस क्षेत्र में दशहरा मेला लगता है? तो दशहरा मेला आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा। तो यह कोटा में लगता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, फ्री पीडीएफ के लिए ऐसा लोगो मिलेगा, सेम सर्च करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। पूरा राजस्थान आपके हक में कर दूंगा दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, पूरी मैप के साथ, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे डिटेल नोट्स के साथ, सब कुछ मिलेगा। बस बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना है। लव यू गाइस।